जज साहब नमस्कार। जज साहब नमस्कार। जज साहब, बस हमें तो गांव जाना है। जज साहब, हमें गांव जाना है। ये कोरोना वायरस आकर खुलासा किया कि हम नगर के प्रवासी मजदूर हैं। हमें क्या पता था कि जिस शहर को हम वर्षों से अपने खून पसीने से सींचते आ रहे हैं, वहाँ हम प्रवासी मजदूर थे। शहर ने हमें अपना नहीं समझा और महानगर ने हमें प्रवासी मजदूर बना दिया। हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ सभी ने धोखा किया। जब हम अपने रामू चाचा के साथ महानगर आए थे तो वह बिल्डर ने कहा था कि अरे रामू, यह तुम बहुत अच्छा किया जो अपने ये भतीजों को ले आया, ये तो मेरे बेटे के समान है। हमें तो बड़ी खुशी हुई थी कि इतना बड़ा आदमी हमको अपना बेटा कह रहा है। वो मालिक यह भी कहा था कि इतना बड़ा बिल्डिंग में तुम कहीं भी सो ले सकता है। हम बड़ा खुश हुए थे कि अच्छा हुआ हम गांव छोड़कर चले आए। हम अपना खपरेल के घर में नहीं रहेंगे। हाँ, ये अलग बात थी कि सोने के लिए चाचा के साथ हमें बिल्डिंग का पार्किंग वाला बरामदा ही मिला था। रात में सोने पर हमें अपना आम का इकलौता पेड़ थोड़ा याद आया था। हम अगले दिन से बिल्डिंग बनाने वाले मजदूरों के साथ काम पर लग गए थे। रात दिन काम करते थे। चाचा को हमने कहा था कि अपनी पत्नी बुधिया को भी यहीं महानगर में ले आएंगे। मालिक ने जो मुझे अपना बेटा समझा था, हम बुधिया के साथ अपने बच्चे को भी ले आए। मेरे साथ मेरी बीवी भी बच्चे को पीठ पर लाद कर बिल्डिंग बनाने के काम में लग गई। थोड़ा अफसोस होता था कि अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर हम महानगर आ गए। पहली बार जब हम छठ पूजा में अपने गांव वापस आए थे तो रेलगाड़ी में जगह नहीं मिला था। चाचा ने कहा था कि पोदान पर बैठकर भी गांव पहुंच जाना। सरकार कुछ पूजा स्पेशल ट्रेन भी चलाई थी, परंतु हम मजदूरों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। सरकारें ऐसा कहती है, सरकारें कहती हैं कि हमने महानगरों को गंदा कर दिया। ट्रेन भी जगह नहीं मिली थी। रात भर लाइन में खड़े थे तो जनरल बोगी के पोदान पर बैठकर हम गांव वापस आए थे। फिर मालिक का फोन आया, बुधवा तुम जल्दी वापस शहर आ जाओ, निर्माण कार्य अधूरा है, देरी होने से घाटा लग जाएगा। हम अपने माँ बाप को समझाए थे कि हम बहुत बड़ा बिल्डिंग में रहते हैं, मालिक हमें अपना बेटा समझता है। हम और तुरंत फिर हम महानगर वापस आ गए थे। हमारे साथ और बहुत सारे मजदूर देश के अन्य राज्यों पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक में काम करने चले आए थे। हम 12-12 घंटा काम करते थे। आखिर हम महानगर के मजदूर थे। आते समय हम अपने बूढ़े बाप से कहे थे कि ये आम का गछिया थोड़ा पतला हो गया। हम जब पहली बार इसे छोड़कर गए थे तो मोटा था। हम आने के पहले आम के पेड़ में मिट्टी भरे थे। कई दिनों तक कई डोल पानी भी पटाए थे। अम्मा का पेड़ हमसे चुपचाप बोला था कि बुधना, ये तुम क्या कर लिया? शहर में जाकर कितना काम करता है, जवानी में ही बूढ़ा दिखने लगा है। मैंने उसे डांटा भी था कि चुप, नहीं तो काट देंगे। हम शहर में रहते हैं, हम शहरों के मजदूर हैं। जहाँ बिल्डिंगें बनाते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती है, उसी में हम काम करते हैं। अम्मा के पेड़ ने हमें फिर समझाया था, वह तो मेरा पेट भरता ही है साहब, लेकिन कोरोना वायरस ने सब कुछ खोल कर रख दिया। अचानक लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लॉकडाउन हो गया। मालिक ने कुछ ही मिनटों में हमें कहा बिल्डिंग खाली करना है। मेरा परिवार का, सारे मजदूर परिवार का हुक्का पानी बंद हो गया, पीने का पानी बंद कर दिया। चारों तरफ अचानक हल्ला हो गया कि हम मजदूर नहीं हैं, हम तो प्रवासी मजदूर हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए शहरों में, महानगरों में कोई जगह नहीं है। लॉकडाउन जो हो गया, मेरी बीवी बुधिया हमसे पूछी कि अब हमारा क्या होगा। लॉकडाउन हो गया, रहने के जगहों का भी मालिक ने लॉकडाउन कर दिया। हम खाना पीना, पेशाब पैखाना के लिए तरसने लगे। सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। जब सब कुछ बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया, रहने का जगह बंद हो गया, पेशाब पैखाना का जगह बंद हो गया, सब तरफ लॉकडाउन हो गया। तब हम सोचे कि जब हमें मरना ही है तो अपने गांव जाकर मरेंगे। बस
अब हम अपने गांव चले जाएंगे और हम कसम खाते हैं कि हम अपने आम के पेड़ की सेवा करेंगे और अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। हम ये भी कसम खाते हैं कि अब हम वापस कभी शहर नहीं जाएंगे। कोरोना वायरस ने मुझे बता दिया कि हम प्रवासी मजदूर हैं, हमारा नाम प्रवासी मजदूर है। अब सरकारें कह रही है कि हमारे गांव वापस जाने से उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, हम वापस अपने गांव नहीं जा सकते हैं। वे अब जाकर राहत पैकेज देंगे। लेकिन राजेश वकील बताया कि हम अपने गांव जा सकते हैं, कि यह हमारा मौलिक अधिकार है। राजेश वकील तो हमको ये भी बोला था कि हमें गांव जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसा करना हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। संविधान का आर्टिकल 19 हमें स्वतंत्रता देता है। तो हमने कहा था कि तो यही मौलिक अधिकार के आर्टिकल से हमें गांव पहुंचा दो, बस हमें तो गांव जाना है। शहर में हर तरफ लॉकडाउन हो गया, हमें तो बस गांव जाना है। फिर हम प्रवासी मजदूर, हमारे भाई बंधु प्रवासी मजदूर, हम 2000 किलोमीटर पैदल ही चलने का निर्णय लिए। रास्ता जब समझ नहीं आया और रास्ते में रुकावटें बढ़ गई तो हम रेल की पटरियों का सहारा लिए, उसी के सहारे चलने लगे। हमें तो पता चल गया कि हम प्रवासी मजदूर हैं। कोरोना वायरस पैंडेमिक हो गया, चारों तरफ लॉकडाउन हो गया, रेलगाड़ी का भी लॉकडाउन हो गया, रेल की पटरियों का भी लॉकडाउन हो गया। हमें महानगरों में ही रहना है, वहीं हमारे खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। परंतु हमको बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि सरकारें तो पढ़ी लिखी है, उसके पास बहुत बड़ा सूचना तंत्र है, फिर भी उसे पता नहीं है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण हम प्रवासी मजदूर हो गए और चारों तरफ लॉकडाउन हो गया है। खाना पीना, पेशाब पैखाना, रहने के स्थान का भी लॉकडाउन हो गया। अब सच कहते हैं कि बस हमें गांव जाना है, चाहे मौलिक अधिकारों के आर्टिकल के रास्ते जाएं या रेल की पटरियों के सहारे जाएं, हमें तो बस अपने गांव जाना है। हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा वीडियो बनाकर मीडिया वाले क्या करते हैं। हमसे जब उन्होंने पूछा था तो हमने तो यही कहा था कि हम प्रवासी मजदूर बन गए, हर तरफ लॉकडाउन हो गया, खाने पीने, पेशाब पैखाना, रहने सहने का, हमारी जिंदगी का भी लॉकडाउन हो गया, तो बस हम अपने गांव जाना है। टीवी पर लड़ने वाले प्राइम न्यूज टाइम के बीच में मैन फोर्स कंडोम का प्रचार दिखाने वाले से भी हमने यही कहा था कि हमें गांव जाना है। हम सच कहते हैं, हम सोचे थे कि रेल की पटरियों का भी लॉकडाउन हो गया है और हम उसके सहारे अपने गांव जाने लगे। हम सच कहते हैं कि हम थक कर रेल की पटरियों पर बैठे थे। हम सच कहते हैं कि हम बहुत थक गए थे और हम सो गए थे। हमें तो पता था कि सब तरफ लॉकडाउन हो गया है, पर हमें यह पता नहीं था कि मौत का लॉकडाउन नहीं हुआ है। लॉकडाउन के कारण वो अभी भूखी है, उसे भी भूख लगी है। रेल की पटरियों से रेलगाड़ी गुजर गई। हम भूख और गहरे थकान में भूखे सोए रह गए। हम सच कहते हैं कि हमें पता था कि चारों तरफ लॉकडाउन हो गया, परंतु यह पता नहीं था कि मौत का लॉकडाउन नहीं हुआ। जब हम रेल की पटरियों पर सोए हुए थे तो सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे। उन्होंने कहा था कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नाचैनम क्लेदयांत्यापो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। आत्मा केवल शरीर बदलती है। हमने भगवान श्री कृष्ण से भी तो यही कहा, शहरों का, महानगरों के आत्मा का लॉकडाउन हो गया। अब हम प्रवासी मजदूर हो गए, अब तो हमें बस गांव जाना है। सपने में मुझसे आम का पेड़ भी मिला था। उसने मुझसे कहा था कि उठो, नया सवेरा होने वाला है, राज्यों का राहत पैकेज आने वाला है। उसने मुझसे कहा कि मैं राजेश वकील से मिलूं। मैं सपने में राजेश वकील से मिला। उसने फिर मुझसे कहा, गांव जाना हमारा मौलिक अधिकार है। वह हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान का आर्टिकल 226 तथा आर्टिकल 32 के तहत क्रमशः माननीय उच्च न्यायालयों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट फाइल करेगा, जनहित याचिका दायर करेगा और उसी के सहारे हमें गांव सुरक्षित पहुंचाएगा। मैं खुशी से झूम उठा। मैं जागना चाहा, उठना चाहा, परंतु लॉकडाउन में हमारे ऊपर से रेलगाड़ी गुजर चुकी थी। अब हम इस दुनिया के लिए प्रवासी हो गए, हमारा लॉकडाउन हो गया। क्या आत्मा ने शरीर बदल दिया? नींद में मैं अपनी आत्मा के
नींद में मैं अपनी आत्मा को देखा। उससे मैंने कहा कि मैं संविधान के आर्टिकल 226 32 के सहारे गांव जाना चाहता हूँ। बस हमें तो किसी भी हालत में गांव जाना है, बस किसी भी हालत में हमें तो गांव जाना है। मैं चीर निद्रा में सोए हुए अपनी आत्मा की ओर देखता हूँ। मेरी आत्मा आम के पेड़ों की ओर देखती है और उससे पूछती है कि सपने भी कहीं सच होते हैं। आम के पेड़ मेरी ओर देखकर कहा, अरे पागल, सपने कभी सच नहीं होते।